जी आप फिर बने काम। नमस्कार, दोपहरवार में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। विपक्ष के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव ने 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन अपने विदाई भाषण में साफ कहा कि अगले चुनाव में विपक्ष बहुमत ला नहीं पाएगा। ऐसे में उनकी कामना है कि मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। आपको यह भी बता दें, जब मुलायम सिंह यादव ये बात लोकसभा में कह रहे थे तो उन्होंने बकायदा हाथ जोड़कर ये बात कही। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जितने भी सांसद हैं 16वीं लोकसभा के, वो दोबारा चुनकर आए। यानी दबी जुबान उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो खुलकर कहा, लेकिन ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आए। तो आज हमारी बहस इसी पर है कि मुलायम को मोदी इतने पसंद क्यों आ रहे हैं। चूंकि बहुत कद्दावर नेता है विपक्ष के, समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और अब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी इस पर नहीं आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि वो इस बयान से दुखी है। चूंकि मुलायम सिंह यादव अच्छे से जानते हैं चीजों को, धरती पुत्र कहा जाता है और जमीन की राजनीति को बड़े अच्छे से पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी बार भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए, उन्होंने उनकी बात सुनी और साथ ही साथ सभी को लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये सारी बातें कही हैं। और ये करारा चोट उन लोगों पर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कहते हैं और मुलायम सिंह के साथ है। तो बहस आज इसी पर है। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने काम। और बड़ी सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को कैसे भुनाया जाए वो अच्छे से जानती है। इसलिए लखनऊ में तमाम जगहों पर मुलायम सिंह यादव का बकायदा धन्यवाद करने वाला पोस्टर भी लग गया है। हम आपको वो पोस्टर दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद दिया गया है। उन्होंने देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात कह दी है और ये बकायदा पोस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से लगाई गई बकायदा धन्यवाद कहा गया है। इस पोस्टर के जरिए आप ये देख भी रहे हैं। यानी जो उन्होंने 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन कहा, यानी 16वीं लोकसभा में अब बैठक नहीं होने जा रही है, अब नई लोकसभा में ही बैठक होगी। जो आखिरी सत्र के आखिरी दिन कहा, उसको बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बकायदा पोस्टर के जरिए धन्यवाद भी दे दिया। अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। बहुत दुख हुआ है सुनकर। सारी जिंदगी मुलायम सिंह जी के साथ फाशिज्म के खिलाफ लड़ते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। बस हम सिर्फ इतना कहेंगे, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। और ये भी कहना चाहेंगे कि ये बयान उनके मुंह में डाला गया है। ये मुलायम सिंह जी का बयान नहीं है, ये बयान दिलवाया गया है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। अभिषेक चौहान जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता है आरएलडी के। अभिषेक चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं दिलीप यादव जी। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिलीप जी, आपकी पार्टी को तो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी मिला है, आप लोग उनके आशीर्वाद के सहारे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तो आशीर्वाद किसी और को दे दिया 16वीं लोकसभा में। आप देख रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि ये देश चाहता है और उनकी ये कामना है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बने और भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए। चूंकि उन्होंने ये कहा कि जितने लोग यहां पर सदस्य हैं वो दोबारा चुने जाएं। अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो बीजेपी बहुमत में आएगी। जी राहुल जी, एक चीज कहना चाहेंगे, आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? आशीर्वाद जो है हमें भी मिला है, ठीक अच्छा। है, हमेशा हमारे मंचों पे आते रहे हैं मुलायम सिंह जी। और रही बात ये कि मुलायम सिंह जी ने ये जो है लोकसभा में कहा कल, क्योंकि अंतिम सत्र का जो है अंतिम दिन था,
तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह जी का ये अपना मत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात और है कि जो है जो लोग हमें बी टीम कहते थे, बीजेपी की बी टीम कहते थे, उनके मुंह पे जो है करारा तमाचा है। कैसे? ये तमाचा है कि जो है वो कहते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, जबकि इस वाक्यों से जो है पता चल रहा है, इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि बी टीम जो है बीजेपी की कौन है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो कौन है बीजेपी की बी टीम, बताइए ना, दर्शकों को बताइए, क्लियर बताइए। दर्शकों को जो बी टीम जो है समाजवादी पार्टी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है बसपा जो है दोनों जो है इस समय गठबंधन में है, दोनों पार्टियां जो है बी टीम है। अच्छा जी, यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और मायावती बसपा जी, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप नई बात बता रहे हैं जी। कैसे ये बात कह रहे हैं आप? सीबीआई के डर से जो है ये सारी चीजें जो है हो रही हैं, ईडी और सीबीआई की वजह से। और हमारे पे जो है कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। हमने जो है पार्टी बनाया, हमें जो है हर लोग में जो है स्वतंत्र रहने के, एक जो है माँ से जो है 2 बच्चे पैदा होते हैं, जो है अलग अलग जो है आगे चल के जो है अलग अलग परिवार, अलग अलग घर बनाते हैं। तो इस नाते जो है हमारा जो है नया पार्टी बन गया, वो ठीक है। लेकिन जो है जो बी टीम जो है इन्होंने जो है ईडी और जो है आपके सीबीआई के डर से जो है, जो पिछली बार जो है यहाँ पे जो है हुआ, आपके जो है रिवर फ्रंट का मामला हुआ, ये सब चीजें जो है दर्शाती है कि ये समाजवादी पार्टी है। और दिलीप जी गठबंधन से एक बसपा दोनों के दोनों बी टीम है। गठबंधन से एक नेता बैठे हुए, उनसे पूछ लेते हैं। अभिषेक चौहान जी देखिए बहुत क्लियर है, यहां पर दिलीप यादव जी कह रहे हैं कि आशीर्वाद तो मिला है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया, चूंकि आपके सबसे बड़े नेता अगर कोई हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक है, सबसे सीनियर नेता आप देख ही रहे हैं मुलायम सिंह यादव है, और वो सपा के संरक्षक है, यानी आपके गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता है, उनको तो प्रधानमंत्री मोदी पसंद है। और यहां पर दिलीप जी कह रहे हैं कि आप तो बी टीम है बीजेपी की। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैठे हैं ये कह रहे हैं, गठबंधन की तरफ से आप है, आप जवाब दीजिए इसका। अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, समझना पड़ेगा कि देखिए मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और एक बहुत लंबा 2 दशकों से ज़्यादा का वक्त उन्होंने लोकसभा में बिताया है, राज्यसभा में नहीं लोकसभा में बिताया है। तो जो आखिरी दिन होता है, जिस तरह से हम लोग छात्र जीवन में जो आखिरी दिन होता था, चाहे इंटर स्कूल हो, चाहे भावुक हो जाता है आदमी, तो हम अपने जो राइवल होता था हमारा, जो सबसे बड़ा कंपटीटर होता था छात्र संघ चुनाव में भी, हम उसको शुभकामना देते थे। शुभकामना देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। शिष्टाचार होता है इस देश में, खाटी धोती पहनने वाले आप 3 भाई, मैं राजनाथ जी को जानता हूँ, शरद यादव जी को जानता हूँ और मुलायम सिंह को जानता हूँ। ये 3 लोग बचे हैं, बहुत पुराने नेता हैं ये लोग, बहुत बुजुर्ग हो गए अब। और तो इनका एक मैसेज भी कहा कि विपक्ष बहुमत ला नहीं पाएगा। अब देखिए, उन्होंने तो ये क्लियर कहा। देखिए अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उनके कहने, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ा कद है उनका, उनके कहने से लोग वोट देकर तय करेंगे कौन ला पाएगा कौन नहीं ला पाएगा। लेकिन इस बात की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा उस नेता की कि उन्होंने शुभकामना दी। भाई मैं भी अपने सामने वाले को, आपके गठबंधन के सबसे सीनियर नेता मुलायम सिंह यादव ये मानते हैं कि नहीं? सुनिए तो अगर मैं भी अपने राइवल से कहता हूं कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, चलो बकअप, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गुड लक कहते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जो अच्छा होगा जो बेहतर होगा जीत के आएगा। और उम्र के मामले में तो 81 साल के हो गए हमारे, यहाँ तो वॉकओवर दे दिया गया। नहीं, इसको वॉकओवर मत समझिए, ये शुभकामना थी, वो भावुक ज्यादा हो गए। हाँ, वो भावुक ज्यादा हो गए। समाजवादी पार्टी नौजवान हाथों में है, सुरक्षित है। प्रोफेसर दिलीप यादव जी, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर दिलीप यादव जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, यह अभिषेक जी तो कह रहे हैं कि भावुकता में वो बयान दे दिया, वो भावुक हो गए इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि राहुल जी, मुलायम सिंह जी किसी बात को जो है ऐसे ही नहीं कह देते। वो बहुत सीनियर लीडर है और जो है पूरे देश के जो है नेता हैं, पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन जो है उनके कहने का तथ्य जो है कुछ अलग ही होता है। और जबकि जो है लास्ट दिन था और आपका जो है मुलायम सिंह जी भावुक हो गए, जैसा हमारे मित्र बता रहे हैं, तो भावुकता नहीं हुई, भावुकता में कोई नहीं कहता। हाँ, ऑल दी बेस्ट कहता है, यहाँ तो आशीर्वाद दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो है मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दे दिया सीधे सीधे जो है बीजेपी को। तो कहने का मतलब ये है, उनका ये अपना सोचना है, लेकिन जो है बी टीम जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी हो गई है। यानी बीजेपी की बी टीम समाजवादी है और बसपा है, और जो इसमें गठबंधन में शामिल लोग हैं वो लोग हैं। ये लोग डरे हुए हैं। ये बहुत क्लियर आप कह रहे हैं प्रोफेसर दिलीप यादव जी। अभिषेक चौहान की तो बड़ी दबंगई से कह रहे हैं,
डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। आप बताइए, इस डिबेट से ये निकल आया। हम लोग तो डिबेट कर रहे हैं कि मुलायम को मोदी पसंद है, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं। कहने दीजिए, कहने के कहां पैसे थोड़ी लगते हैं, कहने दीजिए। वो तथ्यों के साथ कह रहे हैं, क्योंकि साफ साफ आशीर्वाद दिया है, ये कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, किसी के आशीर्वाद देने, ये लोकतंत्र है भाई। लोग वो घर से निकलेंगे, ईवीएम से आशीर्वाद देंगे, किसी के कहने से कहां कुछ चलता है लोकतंत्र में। लोकसभा में कोई कुछ कह दे, आप मान के चलिए। अभिषेक जी, आपके गठबंधन में सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव है कि नहीं? भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे, उम्र के मामले में देखेंगे तो चौधरी अजीत सिंह है, वो 81 साल के हैं। उम्र के मामले में देखेंगे तो वो चौधरी अजीत सिंह है। और चौधरी अजीत सिंह ने अभी 11 तारीख को इतनी बड़ी मुजफ्फरनगर में रैली की, आप लोगों ने कवरेज किया। लगातार हमारे नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि भाई हम सभी राजनीतिक दलों के लोग हम एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। जैसे प्रियंका जी, हम उनको शुभकामना देते हैं, ठीक है। हमारे साथ हमारे यादव जी बैठे, हम शुभकामना देते हैं। और प्रजातंत्र में हम लोगों के बीच में अपने वादे, अपने संकल्प को लेके जाएंगे। जिसको जनता चुनेगी उसको गद्दी दी जाएगी, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, बाकी विपक्ष में रहेंगे। ठीक है, जो बेस्ट होगा वो निकल के आएगा, वो जीत के आएगा। अंशु जी, आप लोग तो उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार काम कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिलजुल रही है। उन्हें तो पता भी नहीं चल रहा है कि दिन है या रात है। सुबह के 5:30 बज जा रहे हैं। सोनिया गांधी बगल में बैठी थी, मुलायम सिंह यादव भी बगल में बैठे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तो कह दिया कि उन्हें तो मोदी पसंद है। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लोग अब मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। और उनके जो वादे थे वो सब आज जुमला साबित हो गए। पूरे देश के जनमानस, चाहे किसान, नौजवान, महिलाएं, कर्मचारी, कोई भी हो, सब सड़क पर है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़क पर है, कर्मचारी अलग से सड़क पर है। कोई भी वर्ग नहीं बचा जो प्रताड़ित ना हो। देखिए, मैं अंशु जी इस सवाल के पूछा, जरा समझिएगा। मैं वहीं पे जा रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। में कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से प्रेम करते हैं। उन्होंने ये बहुत अमेठी में बयान दिया है, जिससे राहुल गांधी प्रेम कर रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे भी है। प्रेम नहीं कर रहे हैं आप गलत इंटरप्रेट। कोट इन कोट राहुल गांधी का बयान है कि वो समाजवादी पार्टी से प्रेम है, प्यार है। उन्होंने कहा है, इसमें मेरा कोई शब्द नहीं है, कोई बयान नहीं है। जिससे प्रेम कर रहे हैं, अब तो बताइए, उनके संरक्षक को प्रधानमंत्री मोदी पसंद है और उनका काम पसंद है। मैं चाह रहा हूं कि अगर मुझे 10 सेकंड दीजिए तो मैं अपनी बात कर आपके पास 40 सेकंड है। उसके 4 गुना समय दिया मैंने। उसके बाद जो आपको बोलना है उसका मैंने 4 गुना समय दिया। बोलिए आप 40 सेकंड। मैं फिर से कह रहा हूं कि मोदी सरकार को पूरा देश हटाना चाह रहा है। मुलायम सिंह जी उनको चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। तो मुलायम सिंह जी का 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। वो बड़े नेता है, देश के भी और उत्तर प्रदेश के भी। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सदस्य भी हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, अभी संरक्षक हैं। इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, मुलायम सिंह जी को देना चाहिए कि आखिर वो क्यों भाजपा को चाहते हैं, जब पूरा देश भाजपा की नीतियों से परेशान है। दूसरा, जो प्यार करने की बात कही, देखिए हमने हमेशा कहा कि हमारी विचारों को लेकर लड़ाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से झगड़ा है, जो जन विरोधी नीतियां हैं, सिर्फ उद्योगपतियों के साथ खड़े। किसान सड़क पर है, किसानों को आप कर्जा नहीं माफ करते, आपने वादा किया, उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया। आपने एचएएल से वो काम छीनकर राफेल का अंबानी को दे दिया। तो हमारा नीतियों को लेकर लड़ाई है, व्यक्ति विशेष पर कोई लड़ाई नहीं है। दूसरा, मुलायम सिंह जी को जरूर इस पर सफाई देनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को स्थिति साफ करनी चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से यह माना जाएगा कि वो बिल्कुल जो कह रहे हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि देश ने 5 राज्यों के चुनाव में तो ये कह रहे हैं लोकसभा के भीतर कि वो सबको लेकर चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको लेकर चल रहे हैं और उनसे जो भी काम कह दिया जाता है वो कर देते हैं तुरंत। मैं उसी की तो बात कर रहा हूं। देखिए, मुलायम सिंह जी ने 2 बातें बहुत अच्छी कही हैं। 2 बातें इससे प्रमाणित भी होती हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने तटस्थ और मजबूती से लड़ती है, बाकी कोई भी कहीं स्लिप कर सकता है। ये बात निकल कर आगे, पहली बात। दूसरा, उन्होंने ये कह के अपने आप को भी स्वीकार कर लिया कि हम कमजोर हैं, हम मोदी को टक्कर नहीं दे सकते। इससे यह भी बात साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी है जो टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती रही और समय समय पर हमने भाजपा को हराया है। अभी पिछले 3 राज्यों के चुनाव में
5 राज्यों के चुनाव में नहीं, 3 उन्होंने जगहों बड़ा पर दिल कांग्रेस करते की हुए- सरकार बनी। देखिए अंशु जी, देखिए उन्होंने मैं बड़ा दिल छोटा दिल की बात नहीं है। राजनीति में 50 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति से बड़ा दिल ठीक है। उनके घर में निमंत्रण था, मोदी जी आए थे, ये व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन विचारों की जहां लड़ाई है, जहां मंच है, जहां पर जनता के अधिकारों की बात है, कांग्रेस पार्टी अपने जनता के मुद्दों के साथ जाएगी। दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये उनको सफाई जरूर देनी चाहिए, नहीं देते तो नहीं, ये तो जनता आप के उनकी साथ बड़ी धोखा तारीफ है। कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, वो तो कह रहे हैं कि उसी अनुभव के आधार पर कि विपक्ष बहुमत ही नहीं ला पाएगा। विपक्ष और ये नहीं, वो जानते हैं। विपक्ष नहीं। हाँ। उन्होंने ये कहा कि हम लोग, अब उनके साथ कौन कौन से लोग हैं ये पूरा पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा हम लोग मोदी जी को नहीं हरा सकते। हम लोगों में कांग्रेस पार्टी नहीं है, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं आपको। अभी देश भूला नहीं है। मैं 1 2017 मिनट की तस्वीर कोई बात अंशु नहीं। जी, अभी देश भूला नहीं है। तो आप लोग आपके पुराने साथी थे। देश अभी तो ये भी नहीं नहीं। भूला है कि भारतीय जनता पार्टी 47 पार्टियों के साथ ही आज सारी पार्टियां अलग अलग हो गई। चंद्रबाबू नायडू हो, राजनीति में शिवसेना कोई अलग स्थिर नहीं नाराज है, होती। दूसरे दल अलग नाराज हैं। देश ये भी नहीं भूला कि नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े थे, आज उनकी गोदी में जाकर बैठे हैं। तो राजनीति में जो चीजें वो इतिहास हो जाती हैं, उनके बाद नए भविष्य लिखे जाते हैं। इतिहास की नींव पर भविष्य का निर्माण चलिए, ये तो राजनीतिक तीनों दल नहीं पार्टियों का करते। बयान हो गया। हमारे साथ प्रोफेसर दिलीप यादव, जरा ये समझिए, आजम खां कह रहे हैं कि ये उन्होंने नहीं कहा है, डाला गया है। इसका क्या मतलब होता है? इतना सीनियर नेता को कोई कहलवा वही कह सकता रहा है हूं क्या कि वो 50 साल का आजम खां अनुभव ये कह रखने रहे वाले हैं व्यक्ति कि से डाला गया है। ये बयान। नहीं जरा कहा इस जा पर सकता बताइए। कि डाला गया है। ये क्योंकि बिल्कुल आप भी नहीं हो लगातार सकता। कह रहे थे, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी पार्टी से हो सकता है लड़े मुलायम सिंह यादव चुनाव, इसलिए मैं आपसे ये सवाल जी। पूछ रहा हूं। अब समाजवादी पार्टी तो बच रही है, वो तो आई नहीं यहां पर जी, जी। इस बहस में, तो आप ही बताइए। हम एक चीज कहना चाहेंगे कि जो है लोकसभा के जो है रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, ठीक है, आजम खान साहब कि जो है वो डाला क्या गया है, एक्चुअल में वही बताएगा। ठीक है, लोकसभा की रिकॉर्डिंग बताएगी। आजम खान साहब ये स्टेटमेंट देते फिरे, ये नहीं है। उनके जो है जो सीनियर लीडर हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आके जो है साफ तौर पे जो है साफ करें कि जो है माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने क्या कहा है, उस पर क्यों नहीं बयान देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो है वो बी टीम है बीजेपी की, वो बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई के डर के कारण, चाहे यादव सिंह का मामला हो या फिर जो है आपके रिवर फ्रंट का, अभी जो है तमाम छापे पड़े हैं। अंशु जी, आपको डर नहीं लगता ईडी और सीबीआई से? देखिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने तो पहले ही कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया कि जितनी जांच करानी है, जितना आपको अत्याचार करना है करो, हमको कोई डर नहीं, हम उस जांच के लिए स्वीकार है। लेकिन एक बार राफेल के भ्रष्टाचार की भी तो जांच करा लो। 50,000 से 80 करोड़ कैसे बनाए जयशाह ने, उसकी भी जांच होनी चाहिए। 11,000 करोड़ जो महेश शाह ने नोटबंदी में पकड़ा गया था, आज वो कहां है उसका पता नहीं है। आपके भारतीय जनता पार्टी के पास लॉन्ड्री है कि वो किसी को भी डाल के पवित्र कर देती। मुकुल राय आज पवित्र हो गए, हेमंत विश्वकर्मा पवित्र हो गए, और जांच हो रही उस पर, उस एसआईटी के कमिश्नर पर जो स्वयं जांच अधिकारी था। तो ये पूरा देश देख रहा कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जांच तेजस्वी यादव होती है किस मामले में, जब वो 4 साल के थे, जब लालू यादव जी मंत्री थे। पूरा देश देख रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बायस्ड है। प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए राफेल के भ्रष्टाचार में मुलायम सिंह यादव कुछ ने भी जो करने को कहा, तैयार है। उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? जो मुलायम कहा सिंह जी सीधा को- बोलिए ना आप, सीधी बात कीजिए, जनता सीधी सुनने जाती है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा देश भाजपा को हराना चाहता है। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा 0 से आउट हो गई, ठीक है, 1 रन भी नहीं बना पाए। पूरे देश के अच्छा, लोगों वो ने अलग बात है कांग्रेस कि पे वोट आस्था प्रतिशत ज्यादा रहा वहां नहीं, पे, मैं वही कुछ कर रहा जगहों हूं। पर। तो जब पूरा देश हराना चाहता है तो मुलायम सिंह जी क्यों जिताना चाहते हैं? हम तो जनता की बात कर रहे हैं, जनता चाहती हराना, इसलिए कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी, चाहे किसान, नौजवान, महिलाएं, कर्मचारी, कोई भी हो। मुलायम सिंह जी को और समाजवादी पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं। 50 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले मुलायम सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसमें जरूर दम है, मैं इसको भी दावे के साथ कहता हूं। चलिए, दम है ये कह रहे हैं। अभिषेक चौहान, बड़ी सीधी सी बात है, जब आप लोग चुनाव में जाएंगे 2019 के चुनाव में, एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो होगी, मायावती की फोटो होगी, अजीत सिंह की फोटो होगी, दूसरी तरफ तो मुलायम सिंह यादव की भी फोटो होगी ना, सपा के संरक्षक है। जब उस पोस्टर में आपके कैंडिडेट की तस्वीर होगी, अब मुलायम सिंह यादव तो कह चुके हैं कि बहुमत तो आएगा नहीं, बेहतर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रिपीट करें। देखिए, तो बड़ी आपके सामने जो स्थिति है वो तो बड़ी खराब सी हो जाएगी। कोई खराब स्थिति दर्शक कैसे, जो दर्शक है, जनता है, वो कैसे विश्वास करेंगे आप पर? देखिए जो समान विचारधारा, हम सभी समान विचारधारा वाले लोग ही स्टूडियो में मौजूद भी हैं।
हाँ, ये तो तय है कि 17वीं लोकसभा में वो अलग बात है कि नहीं। सबके अलग अलग बयान है। हमारी वो अलग कोई बात है कि समान- सबके अलग अलग बयान है। हमारी विचारधारा वो नहीं है कि मोदी जी को जिताने के लिए आए। हम किसान और नौजवान की लड़ाई लड़ने वाली हमारी विचारधारा, देखिए विचारधारा में अंतर हो गया है। चलिए ठीक है, विचारधारा में अंतर देखिए, दोपहरवार के स्टूडियो में विचारधारा में अंतर हो गया। बताइए। 17वीं लोकसभा में देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, ये तय है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मुलायम सिंह यादव जी बहुत पुराने नेता हैं और जब फेयरवेल होती है, हम लोग भी छात्र संघ का चुनाव जब लड़ते थे तो अपने राइवल से मैं ये जरूर कह सकता हूँ शुभकामनाएं, गुड लक, ऑल द बेस्ट, लेकिन ये नहीं कि मैं आपको वॉकओवर दे रहा हूँ ना, मैं लड़ूंगा, जो बेस्ट होगा वो जीत के आएगा, बात खत्म। उसको सिर्फ इतना लीजिए, बहुत सीरियस लेने की जरूरत है और नेताजी का ये आदत है। सीरियस रात में कुछ कह देते हैं, सुबह कुछ कह देते हैं। अब मैं आ रहा हूं आपके पास। सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे स्टूडियो में दो लोग बैठे हैं, एक कह रहे हैं कि इस बात में दम है और आप कह रहे हैं सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं किसकी बात मानूं, कांग्रेस की बात मानूं या आरएलडी की? क्लियर कीजिए दर्शकों के सामने ये चीज। भाई अभी आप मुलायम सिंह यादव जी से पूछ लीजिए तो अभी वो पलट जाएंगे, अभी वो कह देंगे, अपना स्टैंड बता देंगे। अब ये तो सिर्फ देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जब आखिरी सेशन था, आखिरी चंद घंटे थे, तो किसी को गुड लक कह देना, किसी को ऑल द बेस्ट कह देना। देवेगौड़ा जी ने तो नहीं कह दिया, सोनिया गांधी जी ने तो नहीं कह दिया। देखिए, अब उनको लगा होगा, उन्होंने देखा होगा, इतने कद्दावर नेता है, समझ में आया होगा, तब उन्होंने कहा ना। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, जब वो मुख्यमंत्री होते थे तब और कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री होते तो बुलाते थे, बाकायदा सम्मान देते थे। जब वो हटते थे तब वो जाते थे। अभी भी योगी जी ने जब शपथ ली तब ये गए थे। तो ये लोग राजनीतिक शिष्टाचार, जो संसदीय प्रणाली है, उसको निभाने वाले लोग हैं। इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ये सिर्फ एक बदकही है, उसको कह दिया गया, बात खत्म। अच्छा, संसदीय प्रणाली तो संसद को चलने भी दिया करिए सर। नहीं तो जनता आपको बड़े प्यार से चुनती है, आप शख्स होते हैं, आपको शख्सियत बना देती है, तो पार्लियामेंट में चलने दिया करिए आप। देखिए, मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा हूं नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी में भी लोग नहीं है? ओके, हमारी एक सांसद है, वो परमानेंट रहती है। हम तो मुख्य विपक्षी पार्टी हम नहीं है, लेकिन हम विपक्ष के साथ जरूर हैं। ये देखिए, कह रहे हैं कि ये प्रणाली थी, एक शिष्टाचार था, इसलिए अंशु जी ये कह रहे हैं कि इसलिए कह दिया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। आप कह रहे दम है और कह रहे कि कोई दम नहीं है। देखिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूं इस बात में दम है। यदि इस बात में दम ना होती तो समाजवादी पार्टी आपकी डिबेट में बैठकर उस पर बात करती। हाँ बिल्कुल। आज वो बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उस मामले में दम है, उससे वो बच रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी की बात को, यदि जो व्यक्ति 50 साल का अनुभव रखता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम किया होगा, हम उनकी बात कर रहे हैं। आज यदि वो व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो अगर उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हमारे मित्र, तो हो सकता है कल अजीत सिंह की बात को भी गंभीरता से हमारे साथ जुड़ गए लाइव। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर पूरा देश जिनको हराना चाहता है, उसको मुलायम सिंह जी क्यों जिताना चाह रहे हैं। हरीश जी, आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पर अंशु अवस्थी जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं इस बात में दम है, गंभीर बयान दिया है मुलायम सिंह यादव ने। नहीं, आप ये देखिए कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसको पूरी ईरानिया उन्होंने स्वीकार किया और ये भी कहा कि हम लोग तो आने वाले नहीं। विपक्ष की पूरे विपक्ष को कहा कि हम लोग तो आने वाले नहीं, और ये भी कहा कि मोदी जी सबका काम करते हैं, कभी कोई काम लेके गए तो उन्होंने तुरंत आर्डर किया। तो ये जो लोग अब तक अशिष्टता और तरह तरह का आरोप लगा रहे थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या का भी काम बहुत अच्छा किया था, तुरंत फ्लाइट की टिकट दिलवा दी थी उनको। पूरे आरोप को नकारा है। सुन लेते देर थोड़े, हाँ बोलिए। और दूसरी तरफ ये जो देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसको पूरी तरह उन्होंने किया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो लोग कहते थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे प्रसपा हो, जो ये लोग कहते थे कि नेताजी सब कुछ है हमारे लिए, आप देख रहे हैं, आप देते हुए अब ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि नेताजी जी ने जो कहा उसको स्वीकार करते हैं और नेता या उसको खारिज करते हैं। ये तो बताओ अब तक ये समाजवादी पार्टी के जो सब लोग। हरीश श्रीवास्तव जी, फिलहाल समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता इस पर बात करने के लिए बच रहा है, लेकिन पीएसपीएल है, आपने ये सवाल पूछा था, पीएसपीएल से पूछ लेते हैं। इस बयान के साथ पीएसपीएल के भी जो अध्यक्ष है, हाँ, पीएसपीएल के भी जो अध्यक्ष है, हाँ, वो भी दिन रात नेताजी की माला जपते रहते हैं। हाँ, तो ये जो पीएसपीएल के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, ये अब ये समझें कि पीएसपीएल क्या चाहता है, नेताजी क्या चाहते हैं। अब चलो एक मिनट में सवाल ले लेता हूं। प्रोफेसर दिलीप यादव हमारे साथ यहाँ पे। मैं अंशु जी आपके पास आऊंगा।
दिलीप यादव जी, जरा आप लोग स्टैंड क्लियर कीजिए, चूंकि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने शुरुआती राजनीति की मुलायम सिंह यादव से की, मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे, ये सारी आप माहौल बनाते रहे, लेकिन उन्होंने तो सीधा कह दिया कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है। जी, तो आप क्लियर कीजिए, ये थोड़ी होगा कि बी टीम है, ये टीम है, आपको भी बताना पड़ेगा ना, चूंकि आप भी तो कहते हैं कि नेताजी हमारे नेता हैं। नेताजी बेशक उनके जो नेता है तो कोई हमारे और है। नेताजी हैं, वो उनके पूरे नेता तो देश कोई के और नेता है। हैं, उसके लिए जो है कोई वो नहीं है, अलगाव नहीं है, भाई है हमारे नेता जो है माननीय शिवपाल यादव जी के, वो जो है सगे भाई अरे हैं। आप सीधे और बताइए और ना कि सीधी आप- सी बात है कि आप उनको भाई बात भाई को का प्यार खारिज है। करते हैं या मानते राजनीतिक हैं? तौर पे जो है हम आप- अलग है, आप समाजवादी इधर-उधर पार्टी मत और जाइए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल दोनों जी अलग माला- है। माला जपते और- नेताजी की नहीं थकते, शिवपाल जी में माला जपते नहीं थकते हैं, तो आप स्टैंड क्लियर कीजिए। जवाब दीजिए। मैं वही नेताजी चीजें की बात आपको मानेंगे। क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो है नेताजी की बात भाई मानते हैं तो हैं, आप- शिवपाल जी आप भाई ये हैं। ऐलानिया स्वीकार वही कीजिए। बात जो है राजनीतिक तौर पे अगर नेताजी ने ये कल वाले स्टेटमेंट जो दिया है, ये बेहतर वही बता सकते हैं। और समाजवादी चलिए, आप पार्टी पूरी तरह से सभी क्लियर प्रवक्ताओं का बहुत धन्यवाद। क्या अंशु जी, बता- एक संक्षेप में 30 सेकंड में अंशु जी, एक मिनट। हाँ, बोलिए। देखिए, एक चीज आपको याद होगा, कल्याण सिंह जी संक्षेप में। के बेटे मंत्री थे मुलायम सिंह जी की सरकार में। ठीक है। मोदी जी ने मंच से क्या कहा था जब उनकी शादी में सैफई में आए थे नरेंद्र मोदी जी कान में? सारी चीजें निकल कर आ रहे हैं कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के मिशन चल रहे हैं। एक ही विचारधारा इस देश विचारधारा चलिए, इस बहुत देश बहुत में है, शुक्रिया आप कांग्रेस सभी का, पार्टी। अंशु जी आपका भी, हरीश जी आपका भी, और अभिषेक जी आपका भी, और दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुलायम सिंह यादव को जो कहना था वो उन्होंने 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन में कह दिया, यानी उनको मोदी पसंद है। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।